सुप्रभात। मैं कनिका गोयल पुनः आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। आज हम हिंदी विषय में आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से काव्य पाठ कन्यादान का अध्ययन करने जा रहे हैं। कन्यादान के कवि हैं ऋतुराज जी। आइए पाठ का प्रारंभ करते हैं। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ने कन्यादान करते वक्त एक माँ के दुख का बड़े ही सुंदर तरीके से वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि कन्यादान करते वक्त या बेटी की विदाई करते वक्त माँ का दुख बड़ा ही स्वाभाविक और प्रामाणिक था। ये एक ऐसा दुख है, एक ऐसी घड़ी है जिस समय हृदय में बहुत सारे भाव उमड़ रहे होते हैं और माँ का ऐसी स्थिति में दुखी होना स्वाभाविक प्रतिक्रिया रहती है। बेटी ही माँ के सबसे निकट और उसके जीवन के सुख दुख में उसकी सच्ची सहेली होती है। माँ और बेटी दोनों सच्ची सहेलियाँ हैं, एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाली। और अब जब वही उससे दूर जा रही है तो माँ को कन्यादान करते वक्त ऐसा लग रहा है मानो वह अपने जीवन की अनमोल और आखिरी पूंजी को दान करने जा रही है। जिस संतान को माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया, संस्कार दिए, सिखाया, वही संतान आज माँ के घर से विदा हो रही है किसी नए घर में जाने के लिए। तो ऐसे में माँ को महसूस होता है कि मानो अब तक की मेरी जमा पूंजी, मैंने जो कुछ भी संग्रह किया, वो आज मैं किसी और को सौंपने जा रही हूँ। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। उपरोक्त पंक्तियों में कवि ऋतुराज कहते हैं कि लड़की अभी इतनी सयानी या परिपक्व नहीं हुई है कि वह दुनियादारी की बातों को समझ सके। वह अभी भी बेहद भोली भाली और मासूम है। उसने अपने मायके में, अपने पिता के घर पे सिर्फ सुख और खुशियों को ही देखा है। दुख और परेशानियों के बारे में उसे न तो अभी कुछ पता है और ना ही उसने अपने दुख और परेशानियों को बांटना या हल करना सीखा है। अभी तो उसके सामने काल्पनिक सुखों की एक धुंधली सी तस्वीर है। उसे व्यवहारिकता का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि ससुराल में आने वाली जिम्मेदारियां, कठिन परिस्थितियों और संघर्षों के बारे में वह अभी कुछ भी अंदाज़ा नहीं लगा रही, क्योंकि वह अभी तक मानसिक रूप से परिपक्व नहीं है। उसे वैवाहिक जीवन की सुखद परिस्थितियों का तो आभास है, लेकिन सिक्के का जो दूसरा पहलू है कि वैवाहिक जीवन में संघर्ष भी होते हैं और कठिन परिस्थितियां भी आती हैं, तो उन स्थितियों से किस तरह से निपटना है, इसके बारे में उसे ज़रा सा भी अनुमान नहीं है। इस कारण माँ अपनी बेटी के भविष्य को लेकर के बेहद चिंतित नजर आ रही हैं। माँ ने कहा पानी में झांक कर, अपने चेहरे पर मत रीझना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी की विदाई के वक्त जीवन जीने की सबसे बड़ी सीख उसे उपहार स्वरूप दे रही है कि किस प्रकार
उसे विवाह के पश्चात अपने जीवन को एक नया आयाम देना है। वही चीज़, वही सीख माँ के द्वारा बेटी को दिया गया सर्वश्रेष्ठ उपहार है जो जीवन भर उसके काम आएगा। माँ कहती है कि शीशे में या पानी में अपनी सुंदरता का प्रतिबिंब या परछाई देखकर ज़्यादा खुश मत होना, क्योंकि यह तो अस्थायी है। बाह्य सुंदरता जो है वो कवि के अनुसार कुछ पलों की है, इसलिए उन्होंने इसे अस्थायी कहा है। फिर माँ अपनी बेटी को कहती है कि आग का प्रयोग सिर्फ खाना बनाने या रोटियां सेकने के लिए ही करना, लेकिन अगर आग का प्रयोग जलने या जलाने के लिए करते हुए देखो तो तुरंत उसका विरोध करना। कवि इन पंक्तियों के माध्यम से उन लोगों पर कटाक्ष करना चाहते हैं जो दहेज के लालच में अपनी बहुओं को आग के हवाले करने से भी नहीं हिचकिचाते। इसलिए यहाँ पर माँ का हम परंपरागत रूप न देखकर एक नवीन रूप देख रहे हैं कि किस तरह से एक माँ अपनी बेटी को सचेत कर रही है। वस्त्र और आभूषण महिलाओं को बहुत आकर्षित करते हैं, लेकिन माँ वस्त्र और आभूषणों को सौंदर्य बढ़ाने की वस्तु न मानकर इनको महिलाओं के लिए एक बंधन मानती है। इसीलिए वो अपनी बेटी से कहती है कि वस्त्र और आभूषणों के लालच में कभी मत पड़ना, क्योंकि ये सब महिलाओं के लिए किसी बंधन से कम नहीं है और इन्हीं बंधनों में बंधकर महिलाएं अपनी आज़ादी स्वयं खोती है, अपने अधिकारों का हनन स्वयं होने देती है। तो इस प्रकार इस कविता में हम देखते हैं कि कन्यादान के माध्यम से कवि ऋतुराज ने एक माँ के माध्यम से विदाई के वक्त बेटी के लिए जो भाव व्यक्त हुए हैं उनको बड़ी ही खूबसूरती से व्यक्त किया है। उपरोक्त पंक्तियों में माँ अपनी बेटी को अबला और कमज़ोर नारी की जगह एक सशक्त और मजबूत इंसान बनने को कहती हैं, ताकि वह अपनी सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूक रहकर हर विपरीत परिस्थिति का पूरी दृढ़ता के साथ सामना कर सके। क्योंकि लोग महिलाओं को कमज़ोर समझते हैं, उनका शोषण और अत्याचार करते हैं, सजावटी सामान मान करके उन्हें घरों में रखा जाता है। इसलिए माँ कहती है कि अपने खिलाफ होने वाले अन्याय और अत्याचार का हमेशा डटकर सामना करना, उसके खिलाफ अपनी आवाज़ ज़रूर उठाना। आशा है आपको कन्यादान पाठ की मूल विषय वस्तु समझ में आई होगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।